औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादान ईमानी, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान एक अजीम रियासत है। इसमें मुख्तलिफ़ मसालिक, बल्कि मैं यूँ क्यों ना कहूँ कि मिल्लत इस्लामिया के बड़े मसालिक जिसमें शिया और सुन्नी और इनके अलावा अहले हदीस, मकतबा देवबंद और भी मसालिक आबाद हैं। हर किसी का अपना अपना ईमान है, अपना अपना अकीदा है। हम इस बात के कायल हैं कि अपने अकीदे को छोड़ो नहीं, किसी के अकीदे को छेड़ो नहीं। हर आदमी मुल्क पाकिस्तान में अपनी मजहबी रसूमात और मजहबी इबादत में आज़ाद है। जैसा कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का भी जो एड्रेस है, जो उन्होंने बयान दिया है, जो उनकी तकरीरें हैं, उनके बयानात हैं, उनके खुतबात में, उसमें ये बार बार ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि हर कोई अपने अपने मुल्क पाकिस्तान में अपने मजहबी रसूमात को अदा करने में, मजहबी इबादत में आज़ाद हैं। जाके आप इबादत करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर हमारे मकतबा अहले हदीस के अजीम एक कायद बेटे हैं, जनाब इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। इलाही ज़हीर साहब के ये शहज़ादे हैं, बेटे हैं। वो उसका अपना अंदाज होता है, कभी सर्द लहजे में, कभी गर्म लहजे में वो बात करते रहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो पहले ये उनका क्लिप सुने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नुमाइंदगी मौजूद है, हर चीज के अंदर हम अमन और अमान चाहते हैं। हम तो ये भी पहले से चाहते हैं कि 9-10 मुहर्रम अमन सुकून के साथ चादर चारदीवारी के अंदर गुजार दिया जाए। हमें कोई इतराज नहीं। कोई बंदा मातम करे, सीना पीटे, खून निकाले, हम उसका शरीफ हुक्म तो अवाम के सामने रखते रहेंगे, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हमारी अलवी से। जी, ये अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे शिया बरादर 9-10 मुहर्रम का जो अयाम आ रहे हैं, चादर चार दीवारी में रह के आप सीना पीटे, मातम करें, जो करना चाहते करते रहेंगे। हम उसका शरई हैसियत अलग रखते रहेंगे, लेकिन आप चार दीवारी में जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें सामने आई हैं। एक, चादर चार दीवारी में ये सारे इंतजाम हो जाए, ये अपना कह लें कि हमारे रसूमात, हमारी इबादत चादर चार दीवारी तक महदूद रह जाए। दूसरा, वो कहते हैं कि इसके खिलाफ जो शरई हुक्म है वो हम लोगों के सामने रखते रहेंगे। आप भी रखते रखेंगे, फिर हम उस शरई हुक्म के सामने हम भी शरई हुक्म रखेंगे कि ये कहाँ तक जायज़ है और किस किस ने इसको जायज़ करार दिया। ये अलग बात है। उन्होंने अलग बात कहा, हम भी कहते हैं अलग बात है। उसका मफहूम ये है कि ये मातम, ये सीना को भी, ये जंजीर जनी जायज़ नहीं है, ये मजालस महफिल जायज़ नहीं है। हम ये साबित करते चले आ रहे हैं कि ये कल भी जायज़ था और आज भी जायज़ है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, असहाबे पैगम्बर, अहले बैत पैगम्बर की सीरत से, और आपके उलमा वक्त उसके बारे में क्या कहते हैं, हम उसकी भी शरई हैसियत आप ही की कुतुब से साबित करते चले आ रहे हैं कि ये जायज़ है। लिहाजा ये अलग बात है, इस पर हमारी मुबासे होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी ये कहते हैं चादर चार दीवारी में। सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो हमारे जुलूस है, मातमी जुलूस है, ये यजीद के खिलाफ एहतजाजी रैलियां हैं और इमाम हुसैन के हक में ये हमारे जलसे जुलूस है। यहाँ पर फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े जाते हैं, मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े जाते हैं। ये चादर और चार दीवारी का मसला नहीं है, ये है बाजारों का मसला। जब तक हम बाहर आके नहीं बताएंगे कि खानवादे आले मोहम्मद पे किसने जुल्म किया, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ज़ालिमीन कौन है? लोगों को कैसे पता चलेगा कि अहले बैत पैगम्बर इमाम हुसैन के ख़ानदान वाले मज़लूम हैं? तो यकीनन ये लोगों को बताना पड़ेगा कि जो इस्लाम के बानियान हैं, इस्लाम के वारिस हैं, उन पर किसने जुल्म किया है, किस किस अंदाज में जुल्म किया है, वो ज़ालिमीन कौन थे, उनके आबा अजदाद क्या कौन थे, उनके आल औलाद क्या थे, वक्तन वो रसूल के खान वादे के साथ क्या क्या जुल्म करते रहे और किस किस अंदाज में पेश आते रहे। जिसकी मैं मिसाल पहले भी देता हूँ कि दुनिया में कहीं भी जुल्म होता है, रैलियाँ पाकिस्तान में निकलती हैं। जैसे आपके बाबा पर दहशतगर्दी हुई थी, बम ब्लास्ट हुआ था। इब्तिसाम इलाही साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके बाबा पर जब बम ब्लास्ट हुआ था तो बहुत सारे हमारे अहले हदीस बरादरान ने जलसे भी निकाले, जुलूस भी निकाले, रैलियां भी निकाली और टेलीविजन पे आके प्रोग्राम भी किए हैं। उस वक्त आप इसको चादर चार दीवारी में ले जाते नहीं, क्योंकि ये आपका हक था, आपका राइट था, क्योंकि आपके बाबा पर जुल्म हुआ था, दहशतगर्दी हुई थी। आपका हक था कि आप अपने बाबा की हमायत में
और दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ आप जलसे निकालते, जुलूस निकालते, और आपने जब जलसे जुलूस निकाले तो आपके बहुत सारे उलमा ने आपके बाबा के सीरत बयान की, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को बयान किया। तो बाबा यही वो मसला है कि हम जब बाहर आते हैं, हम इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अहले बैत पैगम्बर के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मसाइब पढ़ते हैं कि कौन ज़ालिम है, उन्होंने किस किस अंदाज में जुल्म किया, तो ये एहतजाजी रैलियाँ होती हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारी इबादत भी है। तो ये हमने सरेआम करना है, पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तसलसल चलती आ रही है उसी तसलसल से ये चलती रहेंगी, ये कम नहीं हो सकती, अलबत्ता बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कि ये ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद है और ये आपका भी ईमान है, जिक्र करना हमारा भी ईमान है, इस पर कोई हमें रोक टोक नहीं सकता। हाँ, अगर कोई गुस्ताखी करता है, खब अहले बैत की गुस्ताखी हो या साहब पैगम्बर की गुस्ताखी हो, हम भी उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, आप भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हाँ, अगर कहीं पे कोई ऐसा एक वाकया आपके यहाँ या हमारे यहाँ ऐसा आ जाता है, फिर आप कहते हैं और हम भी ये कहते हैं कि ये जो फलां शख्स ने फलां शख्स की शान में अमदन या सहबन गुस्ताखी की है, ये पूरी कौम की आवाज़ नहीं है, ये उसकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, पूरी अहले तशय्यो की ये आवाज़ नहीं है, और पूरी अहले तशय्यो उसकी जामन नहीं है, उसका अपना ये फेल है, अपना ये कौल है, खुद उसका जिम्मेदार है। और इसी तरह कोई अहले बैत की शान में अब गुस्ताखी करता है तो आप भी यही कहते हैं यार ये पूरी अहले तसन्नो की आवाज़ नहीं है, ये पूरे अहले तसन्नो की तर्जमा ये फलां शख्स नहीं करती, उसकी अपनी ज़ाती राय है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिसकी अपनी ज़ाती राय हो उसकी ज़ाती राय देखना चाहिए, जो पूरी कौम की तर्जमानी करते हैं वो कौम की नज़र से देखना चाहिए। हम शियान मोहम्मद आले मोहम्मद के नज़दीक अहले बैत पैगम्बर असहाब पैगम्बर की गुस्ताखी करना फेले हराम है। अहले बैत की जो गुस्ताखी करता है यकीनन वो गुस्ताखी अहले बैत की नहीं करता, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है, ये संगीन जुर्म है। और इसी तरह अहले बैत पैगम्बर के असहाब पैगम्बर की गुस्ताखी करता है तो हमारे उलमा कराम ने कहा कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये बात आपने सही करी, हमने मुल्क पाकिस्तान में रहना है, हमारे घर के साथ मेरे घर के साथ एक तरफ अहले हदीस है, दूसरी तरफ सुन्नी बरादरान है, और मेरी गली मोहल्ले में मेरा जिनसे सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं वो मकतबा देवबंद के लोग हैं। और मैं सैयद हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे सादात घराने में शिया सैयद भी हैं, अहले हदीस सैयद भी हैं, और बरेलवी सैयद भी हैं, और देवबंदी भी सैयद हैं। और हमारे चारों मसालिक जो हमारे सादात बरादरी में हमारे अजीज़ हैं, नाने आल में ददे आल में हमारे रिश्तेदारी हैं। शिया की लड़कियाँ उधर गई हैं, शिया के लड़के उधर गए हैं। और मैं बयान करता चलूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी बीवी है माशाल्लाह, जब मेरा उनके साथ निकाह हुआ था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ था। मेरे भाई की जो बीवी थी वो भी बरेलवी से है। और फिर बाद में जब उनको हक़ाइक़ सामने आए, क्योंकि उन लोगों को इन बातों से कह लो कि मुस्तफ़ीज़ नहीं किया गया था, ये बातें बताई कि जब हमारे घर में आई तो अहले बैत पैगम्बर की ज़्यादा मार्फत सामने आई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी और मेरे छोटे भाई की बीवी अल्हम्दुलिल्लाह वो शिया हो गए हैं। और इन्हीं दोनों बीवियों की वजह से, मेरी और भाभी की वजह से हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग वो शिया हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हक़ाइक़ हम बताते हैं ना वो उन तक पहुँचाए ही नहीं गए। इसलिए आप लोग फतवे लगाते हैं शिया की मजलिस में जाओगे निकाह टूट जाएगा। और बाबा मजलिस से निकाह हुआ या उस फर्ज से निकाह हुआ, निकाह तो हुआ है मर्द से, तो मजलिस में जाने से कैसे निकाह टूट जाएगा। ये प्रोपेगेंडे, ग्रीस प्रोपेगेंडे मस्जिद में, मेहराब में, मिंबर में बैठ के किए जाते हैं। वजह यही है कि जब आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हक कल भी अली वालों के साथ था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हक अली वालों के साथ है, क्योंकि सिरात अलीयन हक़्क़ुन नफ़्सिकहू, अली का ही रास्ता हक है, अली को थाम लो, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।